नमस्कार, मैं उसे फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। भारतीय नौसेना को स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी सौंपा गया है, जो नीलगिरी श्रेणी का छठा फ्रीगेट है। स्टेल्थ टेक्निक से लैस यह दुश्मन की नजरों से बच सकता है। इसमें ब्रह्मोस और पराक मिसाइलें, टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर है। इससे समुद्री सुरक्षा, निगरानी और हिंद महासागर में भारत की ताकत और बढ़ेगी। एनडीएमए ने सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का देश भर में टेस्ट किया, जिसमें मोबाइल पर इमरजेंसी मैसेज भेजे गए। यह सचेत प्लेटफॉर्म पर आधारित स्वदेशी सिस्टम है, जो आपदाओं में तेज चेतावनी देगा। टेस्ट के दौरान यूजर्स को बीप और मैसेज मिल सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना है। कोई कार्रवाई जरूरी नहीं है। लद्दाख दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोनम वांगचुक समेत स्थानीय नेताओं से मुलाकात की है, जो मुख्यतः आध्यात्मिक चर्चा पर केंद्रित रही। उन्होंने 22 मई को लद्दाख मुद्दों पर उप समिति बैठक की जानकारी दी। नेताओं ने उच्च स्तरीय वार्ता की मांग रखी। पहले हुए विरोध, हिंसा और वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद अब समाधान की उम्मीद इस बैठक से जुड़ी। आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों में पंजाब में कार्रवाई तेज हो गई है। संदीप पाठक के खिलाफ महिलाओं से दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के मामलों में 2 गैर जमानती एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस उनके घर भी पहुंची। पार्टी छोड़ने पर विरोध प्रदर्शन हुए। 7 बागी सांसदों को राज्यसभा में भाजपा में शामिल होने की मान्यता मिली। पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम खुलने के विवाद पर 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया। बीजेपी ने बिना अनुमति कई बार स्ट्रांग रूम खोले जाने का आरोप लगाया, जबकि संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं टीएमसी ने पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की मांग की है और कई जगह कैमरे के खराब होने की शिकायत की। राहुल गांधी ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी चुनावी बिल को बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ाई गई, जिससे छोटे व्यवसायियों और आम लोगों पर बोझ बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में मतगणना अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि आयोग को अधिकारियों के चयन पर अधिकार है। टीएमसी ने पहले आपत्ति जताई, फिर रुख बदल के सर्कुलर लागू करने की मांग की। आयोग ने भरोसा दिया कि नियमों के अनुसार राज्य प्रतिनिधि की मौजूदगी में मतगणना होगी। जम्मू के बन तालाब में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहने से 4 मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। प्रारंभिक कारण नींव कमजोर होना और वाहनों के कंपन बताए जा रहे हैं। वहीं मणिपुर के चूराचांदपुर में तुईवई नदी पर बना पुल ट्रकों के गुजरने के दौरान ढह गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कमर्शियल एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी को वैश्विक ऊर्जा संकट और मिडिल ईस्ट संकट से जुड़ा बताया। 19 किलो सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ। 5 किलो सिलेंडर भी महंगा हुआ। वहीं सरकार ने पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ने के संकेत दिए, जबकि कंपनियों के घाटे को इसकी बड़ी वजह बताया। पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्वास मत पेश कर सरकार की स्थिरता और बहुमत का दावा किया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने समर्थन किया। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए डोप टेस्ट की मांग की, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने वॉकआउट किया, जबकि भाजपा ने सत्र का बहिष्कार कर समानतार बैठक आयोजित की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारी नीतियों की आलोचना जरूरी है और इसे अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने वैचारिक विरोध और विद्रोह भड़काने में अंतर बताया तथा माना कि राहुल का बयान सामान्य राजनीतिक चर्चा के दायरे में आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारी नीतियों की आलोचना आवश्यक है और वैचारिक विरोध को विद्रोह नहीं माना जा सकता। यह मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा था, जिससे पहले निचली अदालत भी खारिज कर चुकी थी। यूआईडीएआई ने बिना ओटीपी के आधार सेवाओं के लिए नए विकल्प दिए। अब बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी आप आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और फेस ऑथेंटिकेशन से पहचान सत्यापित कर सकते हैं। आधिकारिक ऐप के जरिए फेस स्कैन कर आधार पीडीएफ तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे ओटीपी की जरूरत खत्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद संभावित हिंसा से निपटने की तैयारी तेज कर दी। 2021 जैसी घटनाओं को देखते हुए नेताओं को क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग ने कड़ी सुरक्षा का भरोसा दिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हज यात्रा 2026 के लिए एयरफेयर में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी पर विवाद बढ़ गया। असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी ने इससे अन्याय बताया, जबकि किरेन रिजिजू ने एटीएफ महंगा होने का कारण दिया। सरकार का कहना है कि बढ़ोतरी सीमित रह करके
यात्रियों पर बोझ कम किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी समूह से जुड़े कथित बैंकिंग फ्रॉड मामले की सुनवाई में तुषार मेहता ने कहा कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। प्रशांत भूषण ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। अदालत ने सुनवाई 8 मई तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है, जिससे पार्टी को झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर अविश्वास की धारणा गलत है। कपिल सिब्बल ने आयोग के सर्कुलर पर सवाल उठाए। बरगी बांध में क्रूज पलटने की घटना से 9 लोगों की मौत हो गई और 8 लापता हैं, जबकि 18 को बचाया गया। तेज हवा के बावजूद चालक ने चेतावनी अनसुनी की। नतीजों के अनुसार क्रूज बीच बांध में पलट गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। गुजरात के सूरत में NH-48 पर भारत का पहला बैरियर फ्री MLFF टोल सिस्टम लागू हुआ। यह टेक्निक वाहनों को बिना रुके टोल पार करने देती है। फास्टैग AI कैमरे और ANPR सिस्टम के जरिए वाहन की पहचान कर टोल स्वतः कट जाता है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना और हाईवे यात्रा को तेज और सुगम बनाना है। सरकार ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व की पहल बताते हुए कहा कि इससे अंडमान सागर में भारत की मौजूदगी और रक्षा क्षमता मजबूत होगी। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और विकास के संतुलन पर आधारित है। सरकार ने आदिवासी समुदायों की सुरक्षा, कानूनी प्रक्रियाओं और वन अधिकार कानून के पालन का भी आश्वासन दिया। NSO की रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पतालों में प्रसव का खर्च सरकारी अस्पतालों की तुलना से लगभग 16 गुना अधिक है। निजी संस्थानों में औसत खर्च 37,630 रुपए, जबकि सरकारी में 2,299 रुपए है। बेहतर सुविधाओं और पहुंच के कारण निजी अस्पतालों की ओर रुझान बढ़ा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ज्यादातर डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में होती है। सरकार का कहना है कि देश में LPG आपूर्ति सामान्य है और रोज लाखों सिलेंडर वितरित हो रहे हैं। नई बुकिंग बढ़ी है। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद कमी नहीं है। जमाखोरी रोकने के लिए देश भर में छापे और जुर्माने लगाए गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खाड़ी देशों के लिए उड़ानें शुरू की और सेवाएं भी बढ़ी है। अजमेर पुलिस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस IT सेल के पूर्व शहर प्रभारी पीयूष सुराना को गिरफ्तार किया। भाजपा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। पूछताछ के दौरान भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध कर सुराना का काला रंग फेंका। सुराना ने पोस्ट हटाने और अकाउंट हैक होने का दावा किया। मंडपिया स्थित श्री सावलियाजी मंदिर में वित्त वर्ष 2025-26 में 337 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड चढ़ावा आया, जो पिछले 34 वर्षों में सर्वाधिक है। हर महीने चतुर्दशी को दान पात्र खोले जाते हैं और बैंक कर्मियों और स्टाफ द्वारा गिनती होती है। नोट, सिक्के और गहनों की अलग गिनती की जाती है। प्रक्रिया 5 से 10 दिन चलती है। श्रद्धालु मंदिर को अत्यंत श्रद्धा से दान करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 रन बनाकर के आउट हो गए। उन्हें काइल जेमिसन बोल्ड किया, जिसके बाद जेमिसन के आक्रामक जश्न पर विवाद हुआ। पूर्व क्रिकेटर प्रियांक पांचाल ने इसकी आलोचना की। वैभव के प्रभाव की भी चर्चा हुई। दिल्ली ने राजस्थान को 60 विकेट से हराया और मैच जीत लिया। विधानसभा चुनाव में मतगणना को लेकर के टीएमसी ने चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के चयन का अधिकार आयोग के पास है। इसके बाद टीएमसी ने रुख बदलने और सर्कुलर लागू करने की मांग की है। आयोग ने आश्वासन दिया है कि राज्य प्रतिनिधि की मौजूदगी में नियमों का पालन होगा। कांग्रेस नेता पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभिषेक मनु सिंघवी पर निशाना साधा। शर्मा ने महिला से जुड़े आरोपों को गंभीर बताते हुए कार्रवाई की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़ा माना। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत कर न्यायपालिका पर भरोसा जताया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर आरोप है कि वे कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश रचकर भारत को उकसाना चाहते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाया जा सके। खुफिया एजेंसियों के अनुसार यह रणनीति अमेरिका पाक रिश्तों की नजदीकी और आंतरिक दबाव से जुड़ी है। भारत अपनी कश्मीर नीति पर अडिग है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मजदूर दिवस पर न्यूनतम मजदूरी में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 13 साल बाद हुई। यह फैसला सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों पर लागू होगा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पहले मजदूरी बढ़ाने और कर्मचारियों का लंबित महंगाई भत्ता जारी करने की मांग उठाई थी। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था, जिनके नाम हैं नारायण कुमार, नगेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विजय सिंह, अजीमुल्ला अंसारी, दीपक कुमार, सुशील मंडल, अशोक कुमार, सत्यम कुमार, अमित कुमार, चंदन कुमार प्रजापति, वीरेंद्र कुमार सिंह, सदीक आलम और संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था कैसी है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।